हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस में आपको एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, जिसको किससे ट्रीट कर रहे हैं? डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट आपको पूछ रहा है। क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शंस भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये दो चीज आपको समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पे सबस्ट्रेट को देखेंगे और यहाँ पे एक ब्रेड स्टूल करके है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, H2SO4, P2O5, Al2O3, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और यहाँ पे क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे ये क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहां से तो OH के निकालेंगे और इसके बगल यहां पे भी H होगा और इस पोजीशन में भी H होगा। और ब्रेड स्टूल हमको ये बताता है जो ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तो ब्रिज हेड पोजीशन में कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं ला सकते, मतलब वहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते, वहां पे हम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। तो इस तरह का ऑप्शन भी आपको नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को आप देखें तो एक ऑप्शन यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला जो दिया हुआ है आंसर, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आप ब्रिज हेडेड कार्बन पे कभी भी H रहेगा तब भी वो यहाँ से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि वही वहां पे कभी भी डबल बॉन्ड करेक्टर इस पोजीशन में, इस टर्मिनल के अराउंड नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में देना था, लेकिन वो ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर बनाया जा सकता है तो इस तरह से आप सोच करके बनाना है। तो ये ऑप्शन के अनुसार आप इसको करेक्ट कर लो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो जरा क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसको जरा हम डिस्कस करेंगे। आपके पास इस तरह का एक साइक्लोहेक्सीन है और ये साइक्लोहेक्सीन जो है ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सीन है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे नीचे आपके पास मिथाइल लगा हुआ है। और जब इसको हम रिएजेंट के साथ ट्रीट किए हैं, और ये जो रिएजेंट है इसके बारे में आपको कमेंट करना है कि कौन सा रिएजेंट होगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट को जरा देखें हम, तो प्रोडक्ट को देख करके ही हम आप कुछ सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास OH है और ये आपके पास बन गया है, मतलब यहाँ पे जो CH3 है ये लगा हुआ है। तो अब इस केस में जो प्रोडक्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो ये रिएजेंट होगा ये क्या क्या हो सकता है, सुटेबल रिएजेंट के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम पहला जो रिएजेंट आपके पास दिया हुआ है, हल्का सा पहले आपको ये कंसेप्ट पता होगा तभी समझ में आएगा वीडियो को। तो अगर हम बात करें, पहला जो रिएजेंट दिया हुआ है आपके पास क्या दिया हुआ है, ये BH3 दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास H2O2 और यहाँ पे बेसिक मीडियम दिया हुआ है। तो इसको देख करके एक चीज चमकना चाहिए आपको, जो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आपको क्या करना है, यहाँ पे सीन एडिशन भी होता है, सीन एडिशन ही होता है, मतलब ये साइक्लिक जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जो काम होता है, तो यहाँ पे सीन एडिशन होता है। अगर हम बात करें इस केस में, तो यहाँ पे जो H और OH का जो एडिशन करेंगे, किस रूल के अनुसार करेंगे, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको पता ही होगा जो क्या होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है जहां पे आपके पास ज्यादा H है वहां पे आपको नेगेटिव पार्ट को ऐड करना है या नेगेटिव एडेंडम को ऐड करना है। ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव एडेंडम को जोड़ना रहता है। तो इस केस में यहाँ पे अगर देखें
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, मतलब सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो इस केस में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस केस में 0 हाइड्रोजन है। तो आपको जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ पे जोड़ना है, तो जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इस जगह पे एक हाइड्रोजन है, वहां पे OH जोड़ दिए और यही इसका प्रॉपर आंसर होगा। तो एंटी मार्कोनी रूल से एडिशन करके यहाँ पे प्रोडक्ट को लिखें। आपको यहाँ पे ये क्लास 12 के जो एनसीईआरटी है या फिर कोई भी रेफरेंस बुक में आप देख सकते हो, मॉड्यूल में देख सकते हो, आपका ये रिएक्शन दिया होगा। कभी कभी ये B2H6 भी लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सेम ही चीज है, यहाँ पे ऐसे समझे। दूसरा जो रिएजेंट दिया हुआ है ये H2O और यहाँ पे H+ दिया हुआ है, तो ये इसको देख करके क्या समझेंगे, तो ये एसिड कैटलाइज ये क्या है, हाइड्रेशन, मतलब एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रेशन होगा और ये मार्कोनी रूल के अनुसार एडिशन होता है HOH का। और यहाँ पे अगर एक बात पता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, तो आपको ऐसे समझना है, जो यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटाइन बनता है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। तो इस केस में तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो जहाँ पे आपके पास CH3 था वहां पे OH लगा रहना चाहिए और यहाँ पे ये इसका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। जो थर्ड वाला जो है आपके पास, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है HgOAc और यहाँ पे ये ट्वाइस है और फिर इसको NaBH4 के साथ ट्रीट किए हैं, तो ये है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। और इस केस में क्या होता है, मार्कोनी रूल से आपको एडिशन करना है, लेकिन यहाँ पे कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है। और ये एंटी एडिशन होता है, क्या होता है, ये एंटी एडिशन। और यहाँ पे आपको करना क्या है, एंटी मार्कोनी रूल से नहीं, मार्कोनी रूल से एडिशन करना है विदाउट रीअरेंजमेंट। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट होगा सेम ही प्रोडक्ट होगा, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद Cl2 लिखा हुआ है, तो Cl2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो Cl2 भी होगा ना, ये भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपके पास जो सुटेबल ऑप्शन बचता है वो बचता है फर्स्ट, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है,